Hello, good evening, beta. Today we will discuss the nomenclature of the organic compound. Nomenclature means the naming of organic compound. Naming of organic compound. जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी नेमिंग करना, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं बेटा. ठीक है. जनरली देयर आर two system of the nomenclature generally we used, that is first one is common system and second one is IUPAC system. तो बेटा जो नाम है वो हमारे नॉमेनक्लेचर हमारे जनरली दो तरीके से चलते हैं, कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम. ये जो कॉमन सिस्टम है ये एक जनरल नाम होता है, जैसे बच्चों के नाम होते हैं बेटा, एक घर का नाम होता है और एक जो है वो स्कूल या कॉलेज का अलग सा नाम होता है. मतलब बच्चे की देख करके उसका कोई नाम रखना. तो वैसे ही कॉमन नेम है. कॉमन नेम में जनरल क्या आता है, वी डिस्कस द कॉमन नेम. इन दिस केस द ऑर्गेनिक कंपाउंड वी नेम आफ्टर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे वर आइसोलेटेड. हम देखते हैं कि किस सोर्सेज से वो निकले हैं और कैसे हैं, नाम रखते हैं. जैसे द फर्स्ट कंपाउंड इज यूरिया. आई एम डिस्कस अबाउट द कॉमन नेम यूरिया. यूरिया का नाम कहाँ से आया था? गॉट इट्स नेम फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल्स. मिथाइल अल्कोहल, द कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, जैसे दैट इज वुड स्पिरिट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. एसिटिक एसिड, द लैटिन वर्ड फ्रॉम एसिटम. एसिटम से आता है एसिटिक एसिड. एसिटम मीन्स विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं. फॉर्मिक एसिड्स, फॉर्मिकस लैटिन वर्ड है बेटा. सिट्रिक एसिड फ्रॉम द सिट्रस फ्रूट. और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, फिनोल, टॉल्विन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा कॉमन नेम है. बट यहाँ पर इन कॉमन नेम का कोई भी सिस्टमेटिक बेसिक नहीं था, जिसके कारण जो है वो हमें ये IUPAC में लेने पड़े. तो क्या होता है IUPAC नेम बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये जो अब सेकंड आता है हमारा IUPAC सिस्टम. देखो बेटा, ये जनरली कहाँ से स्टार्ट करता है? इसको हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम वर्ड रूट. मैं एक एक अगर करके आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा. वर्ड रूट. वर्ड रूट के बाद हम जोड़ते हैं यहाँ सुफिक्स. और वर्ड रूट से पहले जो आता है वो आता है बेटा प्रीफिक्स. आपको पता है जो चीज़ पहले आती है उसमें जो कोई भी वर्ड्स है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. प्री पहले और सुफिक्स ये बात में. ठीक है. अब ये जो वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट का मीन मतलब होता है बेटा द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए चेन. क्योंकि जब हम नाम लिखेंगे वो चेन में होगा, तो हम देखेंगे उस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं. अगर तो कार्बन 1 होगा, मैथ, एथ, प्रॉप, 3 के लिए 4, ब्यूट, 5 बेटा पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक. ये वर्ड रूट में आते हैं. जैसे साथ साथ में मैं आपको एक नाम एक चेन बता दूंगा साथ साथ में. जैसे ये चेन आगे यहाँ पे लगी हुई है, CH3, CH2, CH2, CH3, ये लगा दिए मैंने. ये ऐसा क्यों है? कार्बन की बेटा वैलेंसी 4 होती है. एक बॉन्ड कार्बन का तो ये बन रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं बेटा ये 4 हैं. क्योंकि हम अब हाइड्रोकार्बन में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही टर्म यूज़ होगी, तो इसको एक अच्छे से समझ लो. इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा, CH3 1 2 3,
CH2 1 2, अगेन CH2 1 2 एंड 1 2 3। तो वैलेंसी चेक करो बेटा, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसलिए वी कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, तो नाम साथ साथ में हम इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखना है बेटा, कितने कार्बन है वर्ड रूट में, हम सबसे पहले हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्यूट। ठीक है, आगे आप पढ़ते हैं। अब आगे आता है सुफिक्स। तो बेटा सुफिक्स क्या होता है? ये सुफिक्स दो तरीके का होता है बेटा, 2 टाइप्स। वन इज प्राइमरी सुफिक्स। कौन सा होता है बेटा? प्राइमरी सुफिक्स होता है। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है? इट इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये थी डेफिनेशन से, लेकिन सिंपल वे से मैं आपको बताता हूँ बेटा। प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं? अगर तो हमारी चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसका सुफिक्स यूज़ करेंगे एन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम सुफिक्स यूज़ करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम सुफिक्स यूज़ करेंगे आइन। अब साथ में एक सुफिक्स हमने बता दिया बेटा कि सुफिक्स जो है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी सुफिक्स और दूसरे का हम जिक्र साथ में कर देते हैं बेटा। सेकंड होता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकंड होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी सुफिक्स। और ये जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है बेटा, इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप। बस क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हैं ये मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। तो सेकेंडरी जो सुफिक्स है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। सपोज करो, पहले इसका नाम लिखते हैं बेटा। इसका नाम क्या होगा? आप अब हमने एक और चीज़ यूज़ कर ली है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमने ब्यूट लिख लिया, आगे सुफिक्स है। तो सुफिक्स में हमने क्या बोला? मैंने बोला था कि हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड है, तो आप देखो सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ वर्ड आएगा एन। ये एन आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ के इस हिसाब से ये नाम बन गया ब्यूटेन। अब आगे देखो, ये था सुफिक्स का केस था। सुफिक्स दो तरीके के थे बेटा, एक आ गया आपका प्राइमरी और दूसरा आ गया सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था? डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो तो एन इन आइन लगता है, और सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप हो तो इसका भी आप देख लो बेटा, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप में सुफिक्स क्या आते हैं ये देखो। अगर तो आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके चेन के साथ लगा के आपको बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ पर देखो सेकेंडरी सुफिक्स क्या है बेटा। अल्कोहल OH है तो इसका सुफिक्स जो है वो लास्ट में आवाज़ जो आती है ओल की आती है, तो ओल OL ऐड करते हैं। एल्डिहाइड आता है तो बेटा अल, कीटोन ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, एसिड अमाइड RCONH2, एमाइड ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का एस्टर OH। इस तरीके से ये सारे इनके ये जितने भी हैं ये फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप के जो सुफिक्स यूज़ होंगे वो ये यूज़ होंगे। जैसे कहीं पर हम बोल रहे हैं एथेनॉल, तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये अल्कोहल है। ठीक है, पता चलेगा धीरे धीरे, बट याद रखना ये सेकेंडरी सुफिक्स में ये आते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं, हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रीफिक्स की। ये प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये प्रीफिक्स भी दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द साइक्लिक फ्रॉम असाइक्लिक कंपाउंड। वर्ड साइक्लो, अरे मतलब जो चीज़ रिंग, बस शॉर्टकट नाम में, जो चीज़ बेटा रिंग में हो उसके आगे हम वर्ड साइक्लो लगा देंगे। जैसे मान लो ऐसे ये CH2 है, ये CH2 यहाँ जुड़ा है, एक CH2 यहाँ जुड़ा है, CH2 यहाँ जुड़ा है और ये इसके साथ जुड़ा है। अब देखो ना बेटा, आप क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि CH2 इसकी तरह नहीं जुड़े हुए हैं, ये एक रिंग बना रहे हैं लाइक दिस, ऐसे। ये
ये, क्योंकि ये हर एक पॉइंट यहाँ के ऊपर मैंने बताया था, ये जॉइंट जो होता है ये कार्बन का होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? पहले वर्ड रूट यूज़ करते हैं बेटा, 4 कार्बन तो हम बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड हम लिखेंगे एन। अब प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या है? ये क्या है? एक साइकिल बना रहे हैं, साइकिल मतलब रिंग में है, तो यहाँ पर हम पहले प्रीफिक्स हमेशा पहले लगता है वर्ड रूट से, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पहले लिखा हुआ, तो ये बन गया साइक्लो। तो नाम क्या हो गया इसका? नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका? साइक्लो ब्यूटेन नाम हो गया इसका। ये था प्राइमरी प्रीफिक्स। एक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आता है बेटा, बस 2 ही तरीके के होते हैं। एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? ये भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम है एक। द सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि हर एक ग्रुप जो है बेटा को सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, सारे जो चीज़ें जो लगी होंगी, ग्रुप लगे होंगे बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे एज ए सब्सटीट्यूएंट्स। कुछ को हम सब्सटीट्यूएंट्स भी ट्रीट करेंगे। अब आप बोल रहे हैं सब्सटीट्यूएंट मतलब, जैसे किसी चेन में, जैसे मान लो ये CH2 है बेटा, ये एक H हटा करके मैंने यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, चेन आपकी ये बन गई। ये जो जुड़ा है ये एक सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली करते हैं बेटा। ये आ गया CH3 जुड़ा है, इसके साथ मैंने इस CH2 के साथ मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? अब इसका नाम लिखते हैं हम 1 2 3 4। 4 बेटा आपके पास कार्बन है, मैं लिखूँगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसके बाद, चलो मैं आपको पहले एक फार्मूला बता देता हूँ बेटा। अब ये फार्मूले को प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख के, सेकेंडरी और प्राइमरी सुफिक्स लिख के इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। ये फार्मूला आपका क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा बेटा आपका वर्ड रूट प्लस सुफिक्स में सबसे पहले लगेगा बेटा आपका प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है बेटा, फिर प्रीफिक्स में कौन सा आएगा बेटा? सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स और ये आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये फार्मूला आपका बना है। अब इस फार्मूले से हम नाम लिखेंगे। देखो बेटा, इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4। तो पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे बेटा ब्यूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सुफिक्स आता है। तो बेटा प्राइमरी सुफिक्स में क्या हमने देखना है? डबल बॉन्ड, सिंगल, ट्रिपल है, तो बेटा हर एक इसमें सिंगल बॉन्ड है, हम लिखेंगे एन। सेकेंडरी सुफिक्स क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। और मैंने आपको बताया था बेटा OH में सुफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम? ओल। तो यहाँ हम लगा देंगे ओल। अब ये CH3 जो है ये मिथाइल है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कौन सा है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फर्स्ट प्रीफिक्स कौन सा था? फर्स्ट में था साइकिल में, क्योंकि ये साइकिल में नहीं है बेटा, चेन में है, तो इसलिए प्राइमरी फिक्स तो गया। और सेकेंडरी सुफिक्स हम सब्स्टिट्यूएंट क्या लिख रहे हैं? मिथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। ये लो बेटा, कौन सी पोजीशन पे लगा नंबर पे? एक दूसरी कार्बन पे लगा 2 मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। यहाँ से शुरू कर देंगे हम, लोएस्ट नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 इस तरीके से। और ये जो नंबरिंग देते हैं ये मैं आपको रूल्स में बताऊंगा कि हम लेफ़्ट साइड से देंगे कि राइट साइड से देंगे। फिलहाल आप ये देखो कि सेकेंडरी सुफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सेकेंडरी सुफिक्स और प्रीफिक्स कैसे यूज़ करने हैं। ये था बेटा आपका एक कॉमन नेम। जब इन चीज़ों का आप लोगों को पता है बेटा, इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो आप रूल्स फॉलो करोगे और इनके जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा इनकी पहचान करोगे और इसके साथ जोड़ोगे तभी नाम बनेगा, नेम बनेंगे, ऐसे नहीं। अब एक नाम है आपका, इस एक ऐसे कंपाउंड का नाम लेंगे जिसमें ये चारों की चारों चीज़ें आती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। 2 मिथाइल ऐसे है। अगर मान लो ये सारे रिंग में होते तो हम यहाँ वर्ड लगाते थे 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
अब देखो बेटा, उसके बाद नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको पहचान करवाऊँ, ये मैं आपको पहचान जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप कुछ नॉमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट क्लासेस का देख लो सैचुरेटेड में। जैसे बेटा एक आपके पास आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज सैचुरेटेड कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान बताऊंगा। देखो बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो बेटा सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन फैमिली, जैसे CnH2n+2, ये एल्कीन फैमिली, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और मैंने कहा जहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करते हैं बेटा हम? एन। वहाँ वर्ड हम एन यूज़ करते हैं। ये सैचुरेटेड वर्ड दो तरीके के होते हैं बेटा, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच। स्ट्रेट चेन में क्या है बेटा? ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये बेटा क्या है? ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच क्या है बेटा? ये CH3 CH CH3, ये यहाँ पे लग गया, ये CH3, ये ब्रांच है। दूसरी बात रही बेटा अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होता है तो बेटा हम वर्ड इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है हम आइन लगाते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 2 4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट इन, ब्यूटीन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम होगा बेटा इसका? सॉरी, ब्यूट नहीं होगा, इसका होगा प्रोप। मैथ है तो प्रोप 3 है ना, प्रोप और इन, प्रोपीन। यहाँ प्रोप YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, YNE क्या बन गया? प्रोपाइन। अब कई बार हम देखते हैं, ये देखो कंपाउंड लिख दिया मैंने, CH3 CH2 CH है बेटा, एक CH3 यहाँ लग गया, 1 2 3 4 हैं, और ये आपका CH3 आ गया। अब इसमें क्या होता है बेटा? ये टाइप्स ऑफ कार्बन हैं। एक होता है आपका कार्बन 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये कैसे होते हैं बेटा? अगर कोई कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो प्राइमरी होगा। अब इस केस में देखो ना बेटा, इस केस में आप क्या देख रहे हैं? इस केस में ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कार्बन प्राइमरी है, 1 डिग्री है। और आप देख रहे हैं ये कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। इस कार्बन को आप देख रहे हो, ये कार्बन किस किस के साथ जुड़ा है बेटा? 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन सेकेंड टर्शरी होगा। क्वाटनरी, एक 4 डिग्री भी होता है बेटा, क्वाटनरी की क्या होगा? ये देखो C, ये लो CH3 और CH3, तो ये कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा है, इसका मतलब ये 4 डिग्री क्वाटनरी होगा। ये टाइप्स ऑफ कार्बन है, ये भी आपके काम में आएंगे। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, ठीक है। चलते चलते एक और लेते हैं बेटा, जैसे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? हेलोजन प्लस एल्केन। जैसे RX, कोई एल्काइल और हाइलाइट लगा हो, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, क्या नाम होगा इसका? 1 2 2 ना बेटा, और साथ में Cl। आपको पता है मैंने कहा था कि ये जो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये जो मैंने बताया ना बेटा, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर लेनी है आपने। जितने भी ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं, ठीक है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आएंगे बेटा? जितने भी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनका नाम हेलो हो जाता है, वो आवाज़ लगाते हैं, ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। एक CH3 ग्रुप लगा है, मिथाइल है। 2 CH3 CH2 CH3 लगे हैं बेटा, इथाइल है। ये सब्स्टिट्यूएंट है। साथ साथ में जब हम करेंगे तो समझ आएगा आपको। तो इसका क्या नाम हो गया? क्लोरो, क्लोरो पहले आ गया बेटा, 1 2 एथ और सिंगल बॉन्ड है एन, इसका नाम क्या बन गया? क्लोरो इथेन। तो ये था आपका टोटल आज का जनरली नॉमेनक्लेचर कि हम नाम कैसे लिखते हैं
प्रीफिक्स का कैसे है, वर्ड है, कहाँ वर्ड रूट यूज़ करेंगे, कहाँ प्राइमरी सुफिक्स करेंगे, कहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हर एक चेन लेकर के मैं हर एक जितने भी जो हमने फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं उनको हम सब डिफाइन करेंगे कि इसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, इसका पहचान क्या है, कौन किस फार्मूले से और किस तरीके से चेन में ये अटैच होते हैं। तो एक एक फंक्शन ग्रुप को अटैच करके बताएंगे, फिर उसके बाद हम रूल फॉलो करेंगे। गुड बाय बेटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग।